नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा संगठन में अनुशासनहीनता एवं आपसी मतभेदों की जांच तथा समाधान के उद्देश्य से गठित जांच समिति के सदस्य सुरेंद्र सिंह एवं डॉक्टर एम तौफिक ने शनिवार को धनबाद परिसदन में उन कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की जो हाल ही में जिला कांग्रेस कमेटी में पदाधिकारी नहीं बनाए जाने को लेकर अपनी नाराजगी एवं असंतोष व्यक्त कर रहे थे। समिति के सदस्यों ने सभी की बातों को गंभीरता से सुना और उनके सुझावों एवं शिकायतों से अवगत हुए। इसके पूर्व शुक्रवार को जांच समिति ने धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के नवयुक्त पदाधिकारियों, विभिन्न मंच मोर्चा संगठनों के अध्यक्ष, प्रखंड एवं नगर कांग्रेस अध्यक्षों सहित सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं से अलग अलग मुलाकात कर संगठन की स्थिति, कार्यकर्ताओं की भावनाओं तथा विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। 2 दिनों तक सभी पक्षों से बातचीत कर और विचार विमर्श कर साथ जांच समिति के सदस्यों ने एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित की। इस अवसर पर धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह भी उपस्थित थे। सिंह एवं डॉक्टर एफ तौफिक ने कहा कि धनबाद कांग्रेस में किसी भी पड़ा का बड़ा विवाद नहीं है। कुछ कार्यकर्ताओं की भावनाएं और अपेक्षाएं थीं, जिन्हें समिति ने गंभीरता से सुना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक संगठन है, जहां प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन संगठन की मजबूती और पार्टी हित सर्वोपरि है। जांच समिति के सदस्यों ने कहा कि सभी पक्षों ने संगठन की मजबूती के लिए मिलजुल कर कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि धनबाद कांग्रेस के सभी नेता एवं कार्यकर्ता आपसी मतभेदों को भुलाकर एकजुट होकर संगठन को मजबूत करेंगे तथा आगामी राजनीतिक चुनौतियों का सामना सामूहिक रूप से भी करेंगे। जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने भी संगठनात्मक तरीका एकता पर बल देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मान, संवाद और सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करती है। उन्होंने सभी कांग्रेस जनों से व्यक्तिगत नाराजगी को पीछे छोड़कर पार्टी की विचारधारा और जनहितों के मुद्दे को लेकर एकजुट होकर कार्य करने की अपील की है। प्रेस वार्ता के माध्यम से कांग्रेस नेतृत्व से स्पष्ट संदेश दिया कि धनबाद जिला कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है तथा सभी नेता और कार्यकर्ता संगठन एवं पार्टी की मजबूती के लिए मिलकर कार्य करेंगे। इससे कार्यकर्ताओं के बीच सकारात्मक माहौल और संगठनात्मक एकता का संदेश गया। तो हम लोग सब परिवार के लोग, थोड़ा नोक-झोंक होता है, हर परिवार में होता है, लेकिन किसी तरह की कोई भी जो बातें सामने आई हैं उन्हीं को लेकर के हम लोग यहाँ पे जांच के लिए आए। कल से हम लोग की जांच प्रक्रिया जो है वो चल रही है, अभी भी चलेगी। लेकिन ये सच है कि सभी लोग कांग्रेस के लिए और कांग्रेस की वजह से आपस में थोड़ा सा दूरी या नजदीकी बनी, तो सब पार्टी के लिए है, हम भी पार्टी के लिए आए। पार्टी को मजबूत करने का सभी का इरादा है। अब सवाल ये है कि कुछ लोग जो बात रखते थे या कहते थे, जो उनके ग्रीवांसेस है, उन ग्रीवांसेस को सुना गया है। हम लोग उन ग्रीवांसेस को रिपोर्ट बना करके जो उन्होंने दिया है उसको भी साथ में लगा करके देंगे। मीडिया में किसी तरह की कोई बात तो वो नहीं कहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उनको जो भी लोग हैं, कुछ लोगों को प्रभारी के साथ हम लोग बैठाएंगे। मेरा मकसद साफ है कि मेरा एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस से नहीं हटे। एकदम क्लियर साफ है, एकदम क्लियर है कि एक भी कार्यकर्ता हमारा कांग्रेस से नहीं हटे। हमको जोड़ करके चलना है, हम यहाँ पे जोड़ने के लिए आए हैं और जोड़ करके ही चलेंगे, और इसी में कामयाबी हम सबकी है, पार्टी की भी मजबूती इसी में है। हमारा 2 चीजें एकदम साफ क्लियर साफ है कि अनुशासनहीनता भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आप पार्टी के अंदर है, पार्टी के पदाधिकारी हैं, तो अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसी भी कार्यकर्ता को अपमानित भी नहीं होने देंगे। वो किसी तरह का अगर अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं तो वो भी नहीं होने देंगे। दोनों चीजें, अनुशासनहीनता भी नहीं होगी और कार्यकर्ताओं को मान सम्मान जो मिलना चाहिए, नेताओं को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो मिलेगा। तो पदों में कटौती 214 से घटा के जब 74 किए थे, उसके बाद से ये बगावत शुरू हुई। तो इसका मतलब है कि आपके कांग्रेसी चाहते हैं कि उनको पदों पे बनाया जाए, अगर पद पे नहीं बनाया जाए तो निशाने पे आपके जिलाध्यक्ष आ गए और बगावत शुरू हुई।
नहीं, देखिए ये बात सच है कि इससे पहले 200 से ज्यादा की कमेटी थी, 214 की कमेटी थी, ये हर जगह ये फार्मूला है। लेकिन अब इस पे ये बात तो है, ये सवाल है, तो इसको हम अपनी रिपोर्ट में रखेंगे। ये सच है, हमारे जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वर्षों से जुड़े हुए हैं, पद पोस्ट पे रहे हैं और अचानक वो हट गए हैं, तो उन लोग इस पे हम लोग विचार विमर्श करके किस तरह से उन लोगों को एडजस्ट किया जाए, इस पे हम लोग जरूर अपनी रिपोर्ट में हम लोग ये कहेंगे कि इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए। जिन लोग खिलाफ उनको बुलाया गया था कि बैठक में प्रताप रामानी है, मनोज सिंह है, जिनको पहले हम लोगों ने नहीं, देखिए एक चीज मैं बता दिया कि ये सारे हमारे परिवार के सदस्य हैं कांग्रेस पार्टी के। एक भी मेरा सदस्य कांग्रेस पार्टी का इधर उधर नहीं जाएगा। हम लोग सभी लोग मिल करके जुड़ करके कांग्रेस को मजबूत करेंगे और अध्यक्ष जी भी इस पे पहल करेंगे, ये भी बात करेंगे सारे लोग, और हम लोग प्रभारी के साथ भी कुछ लोगों को बैठा करके बात करेंगे। तो कुछ नया पद सृजन करके प्रदेश में इन लोगों को एडजस्ट होगा या जिला में एडजस्ट किया जाएगा, कहाँ पे एडजस्ट होगा ताकि ये गुस्सा जो है शांत हो जाए, इस पर जो आग जो पड़ी उस पर ठंडा पानी कैसे? नहीं, देखिए ये बात सामने आई है, इसको हम लोग माननीय प्रभारी जी और माननीय अध्यक्ष जी के सामने रखेंगे, वो किस तरह से निर्णय लेते हैं, लेकिन रिपोर्ट में बड़ी मजबूती के साथ इस चीज को रखा जाएगा कि जो लोग हैं उन सभी लोगों को जो जिस लायक है उन लोगों को एडजस्ट किया। प्रदर्शन हो रहा है, पुतला जलाई जा रहे हैं, रांची तक ये हुआ, दिल्ली तक हुआ, तो ये तो विरोध प्रदर्शन नहीं, अगर अब नहीं होगा, ये शॉर्ट आउट हो गया। तो सब दोनों को बैठा के पैचअप करा रहे हैं आप लोग क्या? तो पैचअप क्या करना, परिवार के सदस्य हैं ये सब, तो हम लोग तो बैठते हैं, बैठ करके मिल करके बात करते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं रविंदर भाई? तो मतलब आज के बाद में लड़ाई पद की लड़ाई क्या पद के लिए सिर्फ पद की लड़ाई नहीं। देखिए जिंदा है तो जिंदा आपको नजर आना भी चाहिए। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, जहाँ अनुशासनहीनता हुई है वहाँ पार्टी ने कार्रवाई नहीं की। तो आपसे भी लड़ेंगे तो भाजपा जैसे मजबूत वही बता रहे हैं, अनुशासनहीनता हुई है तो कार्रवाई भी हुई है। लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि हमसे गलती हुई है, तो पार्टी है, संगठन है, तो उसके जवाब पर, उसकी इच्छा पर, उसकी भावना को देखते हुए जिससे 30-40 साल पार्टी को दिया, किसी कारणवश अनुशासनहीनता हो गई, गलती हो गई, अगर एक्सेप्ट करते हैं, लिखित में अगर कुछ बात आती है तो उस पर अनुशासन समिति निर्णय लेती है। वो सब पर हम लोग विशेष टिप्पणी अभी नहीं करेंगे, वो टिप्पणी करने का अनुशासन समिति का है, पीसीसी का। उन सब मुद्दों पर हम लोग का मुख्य मुद्दा है कि ये क्यों हुआ और उसका सॉल्यूशन क्या है, इस पर हम लोगों ने किया। क्यों हो रहा है उसमें एक बहुत बड़ा कारण जो आप लोग कह रहे हैं कि पद की संख्या कम होना, ये भी एक कारण है, लेकिन सिर्फ एक कारण से विवाद नहीं है, बहुत सारे कारण हम लोग के सामने लाया गया है, जिसको हम लोग अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि वो काफी कॉन्फिडेंशियल और गोपनीय है, वो हम लोग प्रदेश प्रभारी महोदय को देंगे। तो बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण विवाद है, और हम लोग लेकिन उम्मीद है कि सारा विवाद का पटाक्षेप होगा। आप निकट भविष्य में देखेंगे कि सारे लोग एक साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी के झंडा को लेकर काम करेंगे और संगठन को की बगावत अगर इसी तरह से रही तो 2029 में आप कोई बागी नहीं है भाई, कोई बागी नहीं, सब परिवार के सदस्य हैं, कोई बगावत नहीं, कोई बगावत आज के बाद, अभी के बाद कोई बगावत नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि अभी के बाद कोई बगावत नहीं होगी। उनको वापस लेना ये काम बढ़िया अनुशासन समिति और पीसीसी करेंगे। उन लोग के आचरण को देखते हुए, उनके आवेदन को देखते हुए, जिला कांग्रेस कमेटी की अनुशंसा, बहुत सारा चीज उसमें जो हम लोग का आता है उस पर निर्णय किया जाएगा। आपके सोशल मीडिया पे अपने ही लोग, दूसरे लोग नहीं, भाजपा वाले कम लिखते हैं और आपके ही पार्टी के किसी नेता के खिलाफ, आपके पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ नुक्ताचीनी, आलोचना, तो विरोध तो बाहर खोज ली जो तुम आपके घरे में मौजूद। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग के संज्ञान में लाई गई है, फोटोज भी दी गई है, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, कमेंट्स का, सारा चीज हम लोग के पास आ गया है। तो हम लोग अध्ययन करेंगे, तुरंत तो खत्म होगा नहीं, अभी तो जिन्होंने किया है हम लोग लिखते गए, कुछ लोग बोले हैं तो नोट किए हैं, बट अंदर क्या है उस सबको पढ़ने में समय लगेगा। हम लोग पढ़ के विस्तृत रिपोर्ट बना के, लेकिन देखने में, बात करने में मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है
कि कहीं आगे कोई विवाद नहीं रहना चाहिए। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। वर्तमान कमेटी है बात करते हैं हम प्रदेश प्रभारी महोदय से। अध्यक्ष जी ने भी अपने चर्चा किया है कुछ चीजों पर, और जो संतुष्ट है उन लोगों ने भी कुछ कहा है, अन्य सीनियर कांग्रेस लोग भी कुछ बात कहे हैं। तो सारी बातों पर प्रदेश प्रभारी की बात कही जा रही है, वो तो हमारे राहुल जी भी बोल रहे हैं, कांग्रेस में एकदम है। कमेटी में भी है। अब ये तो बात यहाँ के कांग्रेस के लोग बताएंगे, हम के बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे। चलिए, थैंक यू, थैंक यू।